हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं किसके बारे में, दैट इज़ अबाउट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री के एलिमेंट्स के बारे में। ओके तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को समझने से पहले हम क्या करते हैं, सिमेट्री को एक जनरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सिमेट्री का मीन्स क्या होता है। ओके बिकॉज सिमेट्री को आप जनरल तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री में समझना थोड़ा आसान हो सकता है, राइट। सो देखिए, अगर मैं आपके सामने ये दो ट्राइंगल रखती हूँ और मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या आपको सिमेट्रिकल लग रहे हैं, तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिकल है, बट अब मुझे बताइए ये सिमेट्रिकल क्यों है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये सिमेट्रिकल इसीलिए है क्योंकि ये आपको बिल्कुल एक से लग रहे हैं देखने में, राइट। सो दैट इज मीन्स कि सिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, सिमेट्रिकल मीन्स होता है, जस्ट अ मिनट, आपके सामने ये क्या था, एक ट्राइंगल था। ठीक है, ये पहले एक ट्राइंगल था। ओके आपने क्या किया, इसको दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज कट किया, तो आपको बिल्कुल सेम पार्ट मिले जो कि शेप एंड साइज में एकदम बराबर हैं। ओके दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि ये कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी चीज़ को हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हमारे पास ट्राइंगल या कोई ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम ये चीज़ कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हम सिमेट्री को पढ़ने वाले हैं किसमें, मॉलिक्यूल्स में। ओके किस में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स में। वंस अगेन, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री के बारे में। ठीक है, और वो भी कैसे पढ़ेंगे कि हम मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, कोई एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, कोई एक प्लेन डालेंगे। ठीक है, इमेजिनरी प्लेन, या फिर हम क्या करेंगे, कोई एक सेंटर लेंगे। ठीक है, यू कैन से सेंटर पॉइंट मॉलिक्यूल का, उसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रोटेट करके देखेंगे, या फिर क्या करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन लेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर अगर क्या है, आपको समथिंग सेम और आइडेंटिकल मिल रहा है, आइडेंटिकल मिलेगा, देन यू विल से कि वो आपका कैसा है, सिमेट्रिकल है नेचर में। ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पार्ट को जानते हैं, कौन कौन से टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। दैट इज पहला हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको कि हम POS भी बोल सकते हैं एंड सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके एंड द सेकेंड वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके सो व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको कि हम जानेंगे अभी। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम COS से शॉर्ट में बता सकते हैं एंड I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज AOS, जिसको कि हम CN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको कि हम शॉर्ट में AAOS भी बोल सकते हैं एंड SN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इतने सारे टाइप्स पढ़ने हैं क्या, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर देती हूँ। हमें क्या करना है, ओनली स्टार्टिंग के दो पढ़ने हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके नाउ आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ तो लेंगे पर हमें इससे मिलने क्या वाला है। ठीक है, हम क्यों पढ़ने वाले हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री हमें क्या मिलने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कंक्लूजन आप निकालेंगे। दैट इज विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री आप ये पता कर पाएंगे, पहली बात तो कि मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। दैट इज़ कि आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री आप पता लगा पाएंगे कि हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम सिमेट्री जो पता करने वाले हैं वो किसकी हेल्प से पता करेंगे, किसी भी प्लेन की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एक इमेजिनरी प्लेन लेना होता है। ठीक है, जिससे आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल हाफ पार्ट में। ठीक है, देन यू विल से कि अगर आपको आइडेंटिकल पार्ट मिल रहे हैं सेम दो हाफ पार्ट, तो आप कहेंगे वहाँ पे POS प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं पहले आपको इसमें बताती हूँ। ठीक है, जैसे आपके सामने ये कॉटन बड है,
तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि आप एक ऐसा प्लेन लें, ठीक है, जिससे आपको इसके दो इक्वल हाफ पार्ट मिले, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लेन लेंगे, ठीक है, ले सकते हैं यहाँ से लेने पर अगर ये प्लेन डालेंगे और फिर आप इसको बाइसेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो दो पार्ट मिल रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। देन यू विल से कि यहाँ पे POS प्रेजेंट है, ठीक है। अब यही चीज़ हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल्स में देखनी है। तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, थोड़ी 3D इमेजिनेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये आपको क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहे हैं, एक ही प्लेन में सारे कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। एंड जो CH3 एंड H हैं वो कैसे प्रेजेंट है, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। एक इस साइड इस तरीके से बॉन्ड लगा है, एक इस वाले कॉर्नर पे इस तरीके से बॉन्ड लगा है, ठीक है, जिसमें आपको ऊपर साइड को क्या मिल रहा है, CH3, दैट इज इस वाले एंड पे, एंड जो नीचे वाला एंड है कॉटन का, वहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, H। ओके, अब आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब क्या करते हैं, अगर हम इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीचों बीच से काटते हैं, दैट इज एक प्लेन माना हमने बिल्कुल बीचों बीच से, दैट इज हम चलो कार्बन को नेम दे लेते हैं समझने के लिए अपने 1 2 3 एंड 4, दैट इज 1 एंड 3 को कार्बन को हाफ हाफ कट करेगा, ठीक है। और ये वाला हमारा जो हाफ पार्ट है इतना, आप देख सकते हैं इस वाले हाफ पार्ट के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल एक सा है, दैट इज कि जो CH3 है वो CH3 के सामने आ रहा है, H के सामने आ रहा है, राइट। सो यू कैन से कि यहाँ पर POS क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि क्या एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा प्लेन हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको चेक करना होगा। तो देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में क्या आपको लगता है यहाँ पे और कोई प्लेन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे, चलिए मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन कराती हूँ। ये आपका कुछ इस तरीके से था, राइट, जस्ट अ मिनट, कुछ इस तरीके से, ओके। अब आप क्या करें, आप इसको कुछ इस तरीके से कट करें कि आपका ये ऐसे, ठीक है, दैट इज कि यहाँ से आप कट करें कि आपका 4th एंड 2nd वाला कार्बन भी कट हो और ऊपर वाले CH3 भी आधे आधे कट हो जाए एंड नीचे वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, आधा आधा कट हो जाए। दैट इज अभी जो प्लेन डला था वो ऐसे डला था, ठीक है, अब जो प्लेन डला है वो ऐसे डला है, दैट इज उसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरीके से आएगा और पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे काटता हुआ बीचों बीच से जाएगा। तो इन सच वे आपको देखो, दिमाग लगाइए, इस तरीके से कट के आएगा, ठीक है। तो मैं इसका परपेंडिकुलर है, मैं इस प्लेन को ऐसे दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको फिर से बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट मिलने वाले हैं। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 2 POS प्रेजेंट हैं, राइट। अब मैं इस वाले में पूछूं आपसे, ठीक है, तो आप बताइए क्या इसमें POS प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से प्लेन डालूं तो POS है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो चलो ठीक है एक से आपको लग रहे हैं, बट यू कैन सी कि यहाँ पे H के सामने CH3 आ रहा है एंड CH3 के सामने H आ रहा है, दैट इज यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या ये वाला प्लेन प्रेजेंट होगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 3D में इमेजिनेशन करा दिया है मॉलिक्यूल कैसा है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि ये वाला प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। मैं इस प्लेन को नाम दे देती हूँ A एंड इसको B, ठीक है। तो B तो मैंने बता दिया, आपको A बताना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इस वाले में POS प्रेजेंट है क्या, तो हम मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ पार्ट में विद द हेल्प ऑफ ए इमेजिनरी प्लेन क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। कट करने पर हम देखेंगे कि CH3 क्या है, दोनों अबव द प्लेन है, दैट इज कैसे लगे होंगे, मॉलिक्यूल के ऊपर साइड को ऐसे, ठीक है। तो एक CH3 दूसरे के जस्ट सामने आ रहा है, प्लस क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हमें कितने मिल रहे हैं, 2, सिमिलरली यहाँ पर भी 2, दैट इज ये बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट हमें मिल रहे हैं। सो वी विल से कि यहाँ पर POS प्रेजेंट है, ओके। अब इस वाले मॉलिक्यूल में बताइए, इसे भी हम इमेजिनरी प्लेन के थ्रू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कट करके देखेंगे।
बाइसेक्ट, तो फिर हमें क्या मिलेगा कि ये पूरा सेम मिलेगा, ये भी सेम मिलेगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें CH3 कहाँ होगा, ऊपर साइड को होगा। पेपर के प्लेन में अगर हम माने तो ये ऊपर साइड को है, वही ये वाला CH3 नीचे साइड को है। ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा कि एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि POS नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम समझने वाले हैं दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल में बिल्कुल बीचों बीच से एक पॉइंट मानेंगे। ठीक है, और उस पॉइंट के थ्रू आप क्या करेंगे कि एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि सेम ग्रुप को, ठीक है, दैट इज लाइक ग्रुप्स को क्या करें, जोड़े। ठीक है, एंड जोड़ने पर आप देखेंगे अगर वो क्या है इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है सेंटर से, देन यू विल से कि वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, किस तरीके से देखिए, ये आपका क्या है एक बर्ड है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक पॉइंट माना। ठीक है, एंड यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, मानो इसके जस्ट ऊपर से पॉइंट से होती हुई एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब पॉइंट से होते हुए जो लाइन गई है, अब आप देख रहे हैं कि ये मान लो आपका सेंटर था, यहाँ पर था पॉइंट। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट माना था यहाँ पर। अब एक्सिस ड्रॉ करने पर अगर इस एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे तो हमें ये कॉटन का एंड मिल रहा है। सिमिलरली उतना ही हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, सिमिलरली कॉटन का एक एंड मिल रहा है। ठीक है, तो यू विल से कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मीन्स क्या, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हमें सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो यू विल से कि यहाँ पे COS प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका क्या है, मानते क्या है, ये है ही सेंटर पॉइंट। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं, हम सेंटर से होते हुए एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ हुई, एक एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ हुई। ठीक है, तो वो सीधी नहीं बनी है बट आप समझ जाना। तो सेंटर से होते हुए एक्सिस डाली है। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम इस साइड जाएंगे और इस साइड जाएंगे, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में। सो यू विल सी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर हमें एक हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ से इस साइड जाने पर हमें क्या मिल रहा है, एक CH3 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से इस साइड जाएंगे इन दिस डायरेक्शन तो हमें CH3 मिलेगा, एंड उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए, सेंटर से जब हम एक्सिस के क्या करें इक्वल डिस्टेंस पर चलें तो हमें सेम ग्रुप मिलने चाहिए, पर हमें यहाँ पर सेम ग्रुप नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आपको इसमें और अच्छे से समझ में आएगी। ये हमने क्या की, एक एक्सिस डाली जैसे उसमें डाली थी। ठीक है, सो ठीक है, इस बार सीधी हो गई लाइन। तो यहाँ पर CH3 लगा, यहाँ पर भी CH3। अब आप क्या कर रहे हैं, सेंटर से इस वाली एक्सिस के इस साइड जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। सिमिलरली इस साइड जा रहे हैं तो भी हाइड्रोजन उतने डिस्टेंस पर, एंड वही इसमें इक्वल डिस्टेंस पर दोनों साइड ही सेंटर से क्या है, CH3 प्रेजेंट है, विच मीन्स यहाँ पर COS आपका प्रेजेंट है। ओके, अब बताइए इस वाले में। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे COS हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ तक तो आप और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो CH3, एंड यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन्स होंगे दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर से जाने पर एक्सिस में इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप नहीं मिल रहे हैं, देन यू विल से कि यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक आपके सामने एग्जांपल लिखा है, इसको मैं थोड़ा इसके थ्रू आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये आपका स्क्वायर सा बना है। ठीक है, सेम ऐसे उसके बाद में यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो अबव द प्लेन है, एंड यहाँ पे जो फ्लोरीन है बिलो द प्लेन है। सिमिलरली ब्रोमीन लगे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका सेंटर ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्सिस ड्रॉ की। ठीक है,
तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि अगर आप इसको बिलो द प्लेन अबव और बिलो नहीं माने तो भी आप बोलेंगे कि हाँ हमें सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो COS प्रेजेंट है। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ कि ये एक्सिस कैसे गई होगी। ठीक है, तो देखिए एक क्या है, इसके ऊपर साइड को लगा है फ्लोरीन, एंड एक कहाँ है, मेरे थंब के नीचे साइड को। ठीक है, तो एक्सिस जो गई होगी वो ऐसे गई होगी, दैट इज कि कॉटन का जो एक एंड है वो इस वाले फ्लोरीन को ऊपर देखो कर रहा है टच, एंड जो नीचे वाला जो एंड है वो क्या कर रहा है, नीचे वाले फ्लोरीन को टच कर रहा है। तो एक्सिस क्या है, एक तरीके से डायगनली गई है। ठीक है, तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि हाँ कि ऊपर साइड को जितना हम जा रहे हैं सेंटर से तो हमें फ्लोरीन मिल रहा है, उतना ही हम सेंटर से नीचे साइड को जा रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हमें दूसरा फ्लोरीन मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमें ब्रोमीन मिलेंगे, सो यू विल से कि यहाँ पर COS प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए इतना सब जानने के बाद, पढ़ने के बाद में हमें मिला क्या, बहुत अच्छा सा कुछ मिला है, विच इज़ वॉट, मैंने आपको पहले ही बताया था आपको क्या पता लगने वाला है कि अगर आपको मॉलिक्यूल में POS मिले, ठीक है, और क्या मिले आपको, COS मिले, ठीक है, दैट इज कि प्रेजेंट हो, तो आप बोलेंगे कि मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, वही आपके पास क्या हो, COS या फिर POS क्या हो, एब्सेंट हो, तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हैं, एब्सेंट में A आता है एंड ऑप्टिकली एक्टिव में भी क्या आता है, A आता है। सो इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, COS प्रेजेंट हो या POS प्रेजेंट हो या दोनों में से कोई एक भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो आप बोलेंगे कि मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है विच मीन्स वो कैसा होगा, यू नो वेरी वेल कि एकायरल होगा, और साथ ही साथ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, एंड इसमें जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। एंड आप जानते भी होंगे, आप इतना पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकली जो एक्टिव होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कायरल होते हैं। ठीक है, एंड दोनों ही सिमेट्री एब्सेंट है, तो आप बोल सकते हैं कैसे हैं, असिमेट्रिकल। ओके, सो ये थी बात आपकी किसकी, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।